धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन चाही मोहब्बत। इस कहानी के 13 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 14वां पार्ट है, तो चलिए इस 14वें पार्ट को शुरू करते हैं। एक बार मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना भूमिका, ना बुला दो ना, वरना ऐसी ख्वाहिश के साथ मरूंगा कि काश उन्होंने एक बार नाम ले लिया होता तो और जी लेते। आ, आकाश। भूमिका की आंखों में दो आंसू मोतियों जैसे झिलमिला गए और वो कसकर आकाश के गले से लिपट गई। आकाश ने किसी के मुंह से मेरा नाम इससे पहले मुझे इतना सुकून नहीं दे पाया। और फिर रख दिए उसने अपने सुलगते होठ भूमिका की गर्दन पर। उसके होठ कहीं रुक नहीं रहे थे, भूमिका की गर्दन से होते हुए उसके जिस्म के हर हिस्से पर फिसल रहे थे। भूमिका की कसमसाहट बता रही थी कि आकाश की पकड़ उसके जिस्म पर कितनी मजबूत थी। ये पहली रात तो नहीं थी, लेकिन भूमिका के साथ उसे हर रात पहली रात ही मालूम पड़ती थी। जरा ही देर में आकाश की टी शर्ट जमीन पर गिरी थी। भूमिका की साड़ी बेढंगे तरीके से आधी उसके जिस्म से लिपटी थी और आधी जमीन पर थी। कमरे में गूंज रही थी भूमिका की सिसकियां और आकाश की तेज चलती हुई सांसें और बेपनाह प्यार का एक सिलसिला जो सुबह से पहले खत्म नहीं होने वाला था। पुरानी होकर भी खास होती जा रही है। मोहब्बत बेशर्म है जनाब, बेहिसाब होती जा रही है। सुबह करीब 8 बजे अलार्म की आवाज से आकाश की नींद खुली। आकाश ने लेटे लेटे ही फोन चेक किया। राधा का ईमेल था। उसने पूरी फाइल मेल में अटैच कर दी थी। आकाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उठा, एक अच्छी सी अंगड़ाई ली और घड़ी पर नजर डाली। चलो, शुक्र है लेट होने से बच गया। बगल में नजर गई, भूमिका लेटी हुई थी। अभी तक बच्चों की तरह चादर में उलझी हुई सोई पड़ी थी। पहली बार था कि सुबह के 8 बज गए थे और भूमिका की नींद नहीं खुली थी, वरना भूमिका तो खुद आकाश के लिए जीता जागता अलार्म थी। सुबह 5 बजे से ही कमरे में उठापटक शुरू हो जाती थी, जो उसके किचन में जाने के बाद ही खत्म होती थी। आकाश उसे देखकर मुस्कुराया, उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर किया और माथे को प्यार से चूम लिया। कमरे में छनकर आ रही सूरज की रोशनी को हल्के से पर्दे से ढक दिया और खुद कपड़े ठीक करके बाहर चले गया। इधर अमर की नींद तब खुली जब सुबह सुबह राधा ने सोते हुए में ही उसे लात मारी कि बेचारे चादर सहित बिस्तर के नीचे धराशायी हो गए। बेचारा हड़बड़ा कर उठा और पलट कर देखा तो राधा ऑलमोस्ट पूरे बिस्तर पर हाथ पैर फैलाए सुकून से सो रही थी। रात को अमर के सोने के बाद राधा ने जाग कर सुबह 6 बजे तक फाइल को कंप्लीट जो की थी। अब एक अच्छी नींद तो बनती थी। अमर ने अपनी चीन बिस्तर पर टिका दी और गालों को अपनी दोनों हथेलियों पर रखकर ऊपर देखते हुए बोला, भगवान, लड़की मांगी थी, घोड़ी दे दी, जिंदगी भर दुलती ही मारती रहेगी। बगल में ही लैपटॉप खुला हुआ पड़ा था। इन मैडम की जिंदगी में काम से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, सुहाग रात भी नहीं। खैर जो भी हो, फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो रात अच्छी ही गुजरी। अमर मुस्कुराता हुआ उठा, राधा के हाथों को प्यार से चूमा और कमरे से बाहर आने लगा। अब क्योंकि घर में दोनों नवाबजादों के कमरे आमने सामने थे, तो टकराना लाजमी था। इधर आकाश बाहर निकला कि दूसरी तरफ से अमर भी अपने कमरे से निकलकर आकाश के कमरे के सामने बनी सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अमर और आकाश दोनों ने अपने बालों में हाथ फेरा और ऐसे रिएक्ट करने की कोशिश की जैसे उन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं। फिर हंस दिए। और कैसी कटी? आकाश ने अमर के गले में हाथ डालते हुए कहा। आपके कमरे में बिखरे गुलाब देखकर लग रहा है आपकी भी अच्छी कटी। वैसे सुहागरात मेरी थी, तो गुलाब आपके कमरे में क्यों बिछे थे? आकाश ने अमर के गले में डाले हुए हाथ को खींचा और उसकी पीठ पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। यार, हर बात पर मारपीट करना जरूरी है क्या? बेटा तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है। हो गई शादी, बहुत मना ली छुट्टियां, अब काम के लिए रेडी हो जाओ। वैसे भी डैड शायद परसों निकल जाएंगे, उनके जाने से पहले पूरी स्ट्रेटेजी रेडी करनी है। तो आप करो ना, मुझे क्यों बता रहे हो? अमर ने एक हाथ मुंह पर रखकर लंबी सी जमाई लेते हुए कहा। क्योंकि गधे, तू आज से कंपनी का एमडी है। होश में आ और तैयार हो जा। आकाश ने अमर के सर पर जोरदार टिप मारी। ओह हाँ, याद आया। मैं एमडी यानी राधा आज से मेरी पर्सनल असिस्टेंट है।
तो भैया मैं ये कह रहा था, जो भी मेरा काम है उन सब की लिस्ट आप राधा को पकड़ा देना, उससे मैं करवा लूँगा। अमर बड़ी स्टाइल से अपना गला खंखारते हुए बोला। आकाश ने उसे देखकर जबरदस्ती वाली एक स्माइल दी और फिर बोला, डियर एमडी, राधा आज से किसी की भी पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस और लगन देखकर मैंने उसे कंपनी का एडवाइजरी बोर्ड का हेड बना दिया है और आज ऑफिस में मैं ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। व्हाट द। अमर भैया के तोते उड़ गए। दोनों नीचे पहुंचे। सोनल उन्हें देखकर मुस्कुराई। क्या बात है, आज मेरी दोनों भवें नजर नहीं आ रही। हाँ मॉम, भूमिका तो सो रही है और राधा ने भी काफी देर तक काम किया है, इसलिए वो भी आराम कर रही है। अरे, भूमिका ने तो आज कुक की भी छुट्टी कर दी थी कि आज वो ब्रेकफास्ट खुद बनाएगी। अच्छा, मैं अभी उसे जगा कर आता हूँ। सोनल ने तुरंत उसे रोक दिया। अरे, अगर थक कर सो रही है तो क्यों जगाओगे? कौन सा रोज देर तक सोती है? तो ब्रेकफास्ट आप बना दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कसम खाई थी बहुओं के आने के बाद तो मैं रसोई में कदम नहीं रखूंगी। सोनल ने टेबल पर पड़ा अंग्रेजी अखबार खींचा और एक पैर पर दूसरा पैर रखकर सोफे पर बैठ गई और उसे पढ़ने लगी। हो गई छुट्टी। प्रमोशन के पहले ही दिन बिना नाश्ता किए ऑफिस जाना पड़ेगा। अमर की हालत खराब हो रही थी। सोचकर ही, तुम दोनों को जैसे भी जाना हो जाओ, लेकिन मेरे लिए पोहे और कॉफ़ी और डैड के लिए फ्रूट सैलेड और जूस बनाकर दे जाओ, फिर ऑफिस जाना। सोनल ने अखबार के कोने से झांक कर उन दोनों को देखा। दोनों के चेहरे की हवैयां उड़ रही थी। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रही थी। अमर, तुमने आज की लीव अप्लाई की थी ना? तुम्हारी लीव अप्रूव करता हूँ मैं। ओह, मैं तो लेट हो रहा हूँ। तुम जरा मॉम डैड के लिए नाश्ता बना दो, मैं रेडी होकर आता हूँ। बचने के लिए आकाश तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। अरे, ऐसे कैसे मेरे प्यारे भैया? अमर ने आकाश की टी शर्ट पीछे से पकड़ ली। आपको लगता है मैं आपको अकेले ऑफिस जाने दूंगा? नए नए सीईओ बने हैं आप। आपको आज मैं पूरी हेल्प करूंगा। चलिए जल्दी से मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हैं, फिर दोनों भाई साथ में ऑफिस चलेंगे। अमर की टी शर्ट खींचने की वजह से आकाश डगमगाता हुआ सीढ़ियों से उल्टा उल्टा नीचे उतर आया। मॉम प्लीज आप बना दो ना, या मैं भूमिका को जगह देता हूँ। क्यों? अगर परसों से किसी दिन कुक ना आया और भूमिका या राधा की तबीयत खराब हुई तो भी वही दोनों खाना बनाएंगी क्या? तुम्हें नहीं आना चाहिए क्या? हम जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे, अमर ने दांत निकालकर कहा। तुम दोनों जाते हो या? सोनल ऑलमोस्ट दोनों की पीठ पर जोर से लगाने वाली थी। चलो जाओ दोनों किचन में। आकाश और अमर दोनों बगल में बैठे अनूप की तरफ देख रहे थे। अनूप ने बेचारा सा मुंह बनाकर इशारा किया कि वो इन दोनों की कोई मदद नहीं कर सकते। दोनों मुंह फुलाकर किचन में घुस तो गए। अमर तो बास्केट में फ्रूट बटोरने में लग गया। आकाश तो मानो किसी दूसरी दुनिया में ही आ गया था। बगल में हैंगर से लटकते सारे चम्मच छुरियां उसे तलवार और चाकू जैसे नजर आ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि किस बर्तन का इस्तेमाल किस लिए करे। अमर, एक काम करो, पोहा तुम बना लो, मैं फ्रूट सैलेड, जूस और कॉफी बना बना लूंगा। नहीं भैया, मेरे रहते आप इतना सारा काम नहीं कर सकते। सो मैं ये सब तैयार करता हूँ, आप फटाफट से पोहे बना लीजिए। अमर ने स्लैब पर रखे सारे फल अपनी तरफ खिसका लिए और काटने लगा। आकाश को तो दिन में तारे दिखाई दे रहे थे। खैर, जिसका कोई नहीं होता उसका गूगल होता है। आकाश ने फटाफट फोन निकाला। हे, व्हाट इज द रेसिपी ऑफ पोहा? टेक 250 grams of poha, sprinkle few drops of water and soak it for 5 minutes. सीरी ज्ञान दे रही थी और आकाश हवा की तेजी से सीरी की बताई हुई चीज़ों से पोहा बनाने में जुटा था। सीरी एक चीज़ बताना भूल गई थी, गैस ऑन करना। जनाब ने पैन में पोहा मसाला सब तो डाल दिया, बस गैस ऑन करना भूल गए थे। आज तक आकाश ने किचन में बस एक ही चीज़ बनाई थी, कॉर्न चाट, जिसे पकाने की ज़रूरत नहीं होती। उसे लगा ये भी कुछ वैसे ही होगा, और अमर तो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। बड़ी देर से पोहे को घूरे जा रहा था। भैया, अभी भी एक कमी है क्या? आकाश बड़ी हैरानी से अपने पोहे को देख रहा था। धनिया नहीं डाला? ओह हाँ,
ये तो मैं भूल ही गया था। आकाश ने बड़े करीने से उस पर चॉप किया हुआ धनिया भी सजा दिया। छोटे, कुछ तो गड़बड़ अभी भी है। हाँ भाई, लेकिन बाकी सब कुछ तो डाला है ना आपने? हाँ, डाल तो दिया, फिर ये पक क्यों नहीं रहा? भैया, पाइपलाइन में कोई लीकेज तो नहीं? गैस तो बंद हो गई? अमर ने चूल्हे के नीचे झांक कर कहा। अब आकाश खिसिया गया था। गैस बंद तो तब होगी जब उसने खोली होती। तुम कॉफी बनाओ, मैं चेक करता हूँ। आंखें चुरा कर फटाक से उसने गैस ऑन कर दी। जैसे तैसे बन पाया वो कच्चा पक्का पोहा, और दोनों उस जूस सैलेड को बनाकर प्लेट में सजा पाए। भैया, आपको पता है, राधा ने इतना सब बनाया होता तो वो सबसे पहले क्या करती? क्या? अमर ने अपना फ़ोन निकालकर अपनी बनाई डिशेज़ की ढेर सारी फ़ोटोज़ खींच ली। दोनों हंस पड़े। तू कॉफ़ी लेकर आ, मैं ये सब बाहर लगाता हूँ। आकाश ने अमर को बोला और खुद प्लेट्स लेकर बाहर डाइनिंग टेबल तक आया। उसका पूरा ध्यान अपनी प्लेट पर था, इसलिए डाइनिंग टेबल पर बैठी नई नवेली मोहतरमा को वो देख नहीं पाई। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर? मिर्च से भी ज़्यादा तीखी आवाज़ से आकाश का ध्यान टूटा। डाइनिंग टेबल पर सोनल और अनूप तो नहीं थे, लेकिन ब्लैक पेंसिल स्कर्ट, वाइट शर्ट और पेंसिल जितनी पतली हील्स वाली सैंडल पहने एक तीखे नैन नक्श वाली दुबली पतली सी लड़की बैठी थी, जिसके होठों पर डार्क मेहरून लिपस्टिक थी। आकाश को अपनी तरफ घूरता देख वो फिर से बोली, व्हाट काइंड ऑफ सर्वेंट यू आर? कैसे नौकर हो तुम? कांट यू हियर मी? तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा? इतने में पीछे से अमर आवाज सुनकर बाहर आ गया। अमर को देखते ही वो लड़की इठलाते हुए उसके पास पहुंच गई। ओह डार्लिंग, तुम जरूर आकाश होंगे ना? आकाश मुड़कर अमर को देखने लगा। नहीं, मैं आकाश नहीं, सिर्फ डार्लिंग्स हूँ। अमर भैया मचल गए थे। 2 दिन पहले हुए विवाह का विस्मरण हो गया। नव युवती को देख पुनः मन के कोने में छिपा पुराना मनचला अमर जागृत हो गया। आकाश ने अमर की तरफ घूरा और फिर उस लड़की को। इतने में ही अनूप और सोनल सामने गार्डन से आ रहे थे। इससे पहले कि वो छिपकली, मेरा मतलब है अनारकली, आकाश के क्रोध का शिकार बनती, अनूप दौड़कर उस लड़की तक पहुंच गई। ओह, तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। डार्लिंग्स, यू नो ना, मुझे हर जगह टाइम पर पहुंचने की आदत है। अमर और आकाश की आंखें फैलती जा रही थी। डैड भी इसकी डार्लिंग रह चुके हैं। अमर ने आकाश के कान में फुसफुसाया। ओह नेवर माइंड, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है अनुराधा, मिस अनुराधा मिश्रा। और डार्लिंग्स, इनका तकिया कलाम है, तो डोंट माइंड। अनूप ने दोनों से अनुराधा को मिलवाते हुए कहा। सोनल ने अनूप को खा जाने वाली नजरों से देखा। ऐसे क्या देख रही हो? नैतिक ने जॉब छोड़ी तो मुझे अर्जेंटली किसी को हायर करना पड़ा। सोनल गुस्से से पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। ओ अनुराधा, मीट हिम, ये है आकाश, कंपनी के नए सीईओ और मेरा बड़ा बेटा। और ये है अमर, मेरा छोटा बेटा और कंपनी का नया एमडी। हाय डार्लिंग्स, आई एम अनुराधा और मैं आज से तुम दोनों की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। अनुराधा ने दोनों की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखा। दोनों की? अमर और आकाश दोनों के मुंह से एक साथ निकला। हाँ आकाश, तुमने ही तो सुबह मैसेज किया था कि राधा अब तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पर काम नहीं करेगी और अकेली तुम कैसे कर पाओगे। तो लो, मैं अपनी असिस्टेंट कुछ वक्त के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। वैसे भी सी इज़ ए नाइस एम्प्लॉय। अमर आकाश के कान में फुसफुसाया। भैया, ये नाइस नाइस करके एक को घर की बहू बना चुके हैं, अब तो तीसरा है भी नहीं कोई। बच के रहना आप। आकाश के सर का पारा चढ़ चुका था। वो अनूप का हाथ पकड़कर कोने में खींच ले गया। डैड, क्या है ये सब? कल आपने अचानक से रिटायरमेंट ले लिया और आज इस... आकाश ने एक बुरी नज़र अनुराधा पर डालकर मुंह बनाया और हाथों से इशारा करके बोला, आज ये जो विचित्र जीव है, इसे मेरा पीए बना दिया। एटलीस्ट ये डिसीजन तो मुझे लेने दीजिए। अरे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, टेम्परेरी है ये। 3 महीने में तुम कोई परफेक्ट ढूंढ लेना। अनूप सोनल को मनाने ऊपर चले गए। अमर शर्माते हुए आकाश की बाहों पर उंगलियां फिराते हुए बोला, वैसे भैया मुझे लड़की मेरा मतलब मेरी नई पीए पसंद है।
आकाश ने फिर गुस्से से उसे घूरा और अपनी मुट्ठियां भींच दांत पीसते हुए बोला, बेटा, राधा की शक्ल याद है ना? सड़क पर निकाल कर चप्पलों से पीटेगी तुझे। आकाश नाश्ता लेकर अपनी माँ के कमरे में चला गया। अनूप बेचारे कोशिशों में जुटे थे कि कैसे रूठी पत्नी को मनाया जाए। डैड, मुझे नहीं चाहिए कोई पिए, और मैं राधा की हेल्प ले लूँगा जब तक मैं कोई नया पर्सन नहीं ढूँढ लेता। सो प्लीज़ आप इस जो भी है ये इसे बोलिए जाए यहाँ से। आकाश, अभी मेरा रिटायरमेंट ऑफिशियली नहीं है। जब तक मैं जो भी डिसीजन या डिसाइड करूँगा उसे तुम दोनों को फॉलो करना होगा। डैड प्लीज़, तुम नाश्ता रख के जा सकते हो। अनूप बड़ी बेरुखी से दूसरी तरफ घूम गए। आकाश ने ट्रे टेबल पर रख दी और कॉफ़ी का मग उठाकर घूम कर जाने लगा। कॉफ़ी रख कर जाओ। आकाश ने अनूप की तरफ देखा, फिर जिद्दी बच्चों की तरह कॉफ़ी का कप लेकर पैर पटकता बाहर आ गया। अनूप बेचारा कॉफ़ी मांगते रह गया। कॉफ़ी ही तो दुनिया में एक ऐसी चीज़ थी जो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशंस गायब कर देती थी। आकाश ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कॉफ़ी का एक घूंट पिया और वहीं थूक दिया। अमर, कमीने, इससे अच्छा तो हार्पिक पिला देता सीधा मग में डालकर। आकाश सिंक में कॉफ़ी उड़ेलता हुआ खुद से बुदबुदाने लगा। थैंक यू बोलिए मुझे डैड, आज मैंने आपको ये जहर पीने से बचाया है। बेचारा सा मुंह लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। भूमिका अभी भी सो रही थी, वो भी इतनी गहरी नींद में कि उसका छोटा सा मुंह खुला हुआ था और उसे पता भी नहीं चल रहा था। ओह, मेरा बच्चा अभी भी सो रहा है। आकाश उसे सोता देखकर दरवाजे से दौड़ता हुआ आया और बेड पर सीधा उसके ऊपर कूद गया और उसे ब्लैंकेट में ही दबोच लिया। बेचारे भूमिका जो इतनी तेज चौंक कर उठी कि दोनों की ही चीख निकल गई। क्या है? ऐसे कौन चिल्लाता है? अरे अरे, हाय राम, उजियारा हो गया। कितने बज गए? हम इतनी देर तक सोए हैं आज। आप उठाए भी नहीं। माँ जी को सुबह की चाय भी नहीं मिली होगी। हाय राम, हम तो रसोइये की भी मना कर दिए थे आने से। सब गड़बड़ हो गई। भूमिका बेचारी ब्लैंकेट में सिमटी खुद को कोसे जा रही थी। आकाश ने उसका सर अपने सीने से चिपका लिया और प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोला, आई एम छोली, कल रात को कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया ना? ज़्यादा? भूमिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। सुबह के 4 बजे सोने दिए हैं, कुछ होश है? अले, छोली बोला तो। आकाश ने तुतलाते हुए अपने कान पकड़ लिए। भूमिका बेबी, मॉम डैड को नाश्ता मैं दे आया हूँ और अमर मुझे जहर, मेरा मतलब कॉफ़ी दे चुका है, जिसे पीकर मैं उल्टी भी कर चुका हूँ। बेबी, अब बस एक कप फिल्टर्ड कॉफ़ी बना दो अपने हाथ की। कसम से आज लेट हो जाऊँगा। जितनी देर भी मैं तैयार होता हूँ तुम फटाफट कॉफ़ी बना दो मेरी जादूगरनी। अच्छा सुनिए ना, भूमिका लेटे लेटे उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली। आकाश ने उसके चेहरे के अगल बगल अपनी कोहनियाँ रख दी और उन पर अपना चेहरा टिकाकर भूमिका के ऊपर आराम से लेट गया। यही तो चाहता हूँ मैं, तुम सुनाती रहो और मैं सुनता रहूँ। हमें अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए ना प्लीज़। आकाश ने अपना माथा उसके माथे पर पटक दिया। कुछ और मांग लेती पागल, चांद, सितारे, सूरज सब ले आता तुम्हारे लिए। छोड़ो ना ये इंग्लिश विंग्लिश। अच्छा, तो हमें एक बच्चा दे दीजिए। बहुत वक्त हो गया ना हमारी शादी को। आकाश उसके ऊपर से उठता हुआ बोला, अंग्रेजी कब से सीखनी है? बच्चा के नाम पर मुंह काहे बन जाता है आपका? क्योंकि अभी टाइम नहीं है, जब होगा तो बच्चा भी आ जाएगा। आकाश ने उसके गालों पर मीठी सी पप्पी ली और कूद कर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। भूमिका जल्दी से जैसे तैसे कपड़े समेटकर बेड से उतरी। आकाश बाथरूम में घुसने वाला था कि वो तेजी से बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी हो गई। क्यूटी पाई, देर हो रही है, बिना नहाए हम रसोई में नहीं जाएंगे। फिर बन गई आपकी फिल्टर कॉफ़ी और पहुंच चुके आप ऑफिस। अरे बट मुझे लेट हो जाएगा। एक दिन बिना नहाए चले जाओगी तो किचन से बदबू नहीं आने लगेगी? हम बिना नहाए रसोई में कदम नहीं रखेंगे। कह दिया तो कह दिया, नहाने दीजिए हमें। आकाश क्या कर सकता था? ऑफिस 10 मिनट लेट वो ठीक है, बट बिना कॉफ़ी के ना बाबा ना। आकाश ने उसके गालों को पकड़कर कसकर एक पप्पी और ले ली और उसे बाथरूम में धकेल दिया। अमर अभी भी अनुराधा के साथ व्यस्त थे। अमर डार्लिंग, यू आर सो फनी। आकाश तो बहुत बोरिंग है, सीरियसली।
कॉफ़ी डेट पर चलोगे? यार मैं तो रेडी हूँ, पर क्या करूँ, मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो नहीं मानेंगे। शट अप डार्लिंग, अनूप सर तो कितने क्यूट हैं, और तुम्हारी डार्लिंग मॉम भी। मुझे नहीं लगता वो दोनों स्ट्रिक्ट होंगे, और मुझे नहीं लगता तुम्हें आकाश से परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। हाँ वो तो है, लेकिन बाकी लोग, और है कौन तुम्हारे घर में? यार वो एक बीबी भी है ना, वो नहीं मानेगी। व्हाट? शादी हो चुकी है तुम्हारी? हुई नहीं है अनु बेबी, करवाई गई है जबरदस्ती। अमर भैया के घड़ियाली आंसू रेडी थी कन्या को इम्प्रेस करने के लिए। व्हाट? व्हाट रवीश? हाँ वो क्या है ना, ये बेचारी गांव की लड़की, बहुत दुखी कहानी है इसकी। इसके माँ बाप इसे जरा भी प्यार नहीं करते थे। इसकी लाचारगी पर मेरे घर वालों को इतना तरस आया कि उन्होंने इसे मेरे गले से बांध दिया। अब क्या करूं, जैसी भी है बीवी है। ओह, बहुत दुख हुआ ये सुनकर। अनुराधा ने अमर के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर किसी दुखी और बेचारी बीवी की चर्चा हो रही है। पीछे से अचानक आई आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। राधा अपने रात वाले पजामे में ही दोनों के पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। वो वो मैं भूमिका की बात कर रहा था। भूमिका की? ओह, तुम्हारी बीवी का नाम भूमिका है? अनुराधा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, इनकी बीवी का नाम राधा है, और वो मैं हूँ। राधा ने हाथ बांधे हुए अनुराधा से मुखातिब होते हुए कहा। और तुम तो ऊपर चलो, तुम्हें मैं अच्छे से बताती हूँ कि मैं कितनी लाचार और बेचारी हूँ। राधा ने दांत किटकिटाते हुए अमर से कहा। और क्या मैं जान सकती हूँ कि ये मोहतरमा है कौन, जिनसे आप शादी के अगले ही दिन शादी से मिले सुख दुख और तकलीफ बांट रहे हो? अमर बेचारे से मुंह न छिपाते बन रहा था। वॉट एवर, आई डोंट केयर, ये जो भी है। अमर, सुना है सबके लिए कॉफ़ी बनाई है तुमने, मुझे नहीं मिली। तुम लाओगे या मैं लाता हूँ ना बेबी, अभी लाता हूँ। तुम ऊपर चलो, मैं बस यूं गया और यूं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया। वेरी गुड, राधा ने मुंह बनाते हुए अमर से कहा, और अनुराधा को देखकर एक झूठी स्माइल चिपकाकर मुड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गई। डार्लिंग, ये लड़की कहीं से भी मुझे लाचार या बेचारी नहीं लग रही, लेकिन तुम इसके सामने इतने लाचार हो, ये देखकर बहुत दुख हुआ। आकाश अपने कमरे में शीशे के सामने तैयार हो रहा था। भूमिका कान में फोन चिपकाए अपनी अम्मा से बतियाती हुई आकाश की कॉफी लेकर ऊपर आ गई। फोन स्पीकर पर था। गैया बयानी है, बताओ तो, कमल के हाथों खोया भिजवाई दें, तनिक दामाद बबुआ को गुंजिया बनाई के खिलाई दियो। भिजवाई देओ अम्मा, खिलाए देंगे। अब तो हमारे पीसीओ बन गए हैं, तो काम और बढ़ गया है, दुबराए जा रहे हैं। भूमिका कान में फोन लगाए आकाश की कॉफी टेबल पर रखते हुए बोली। हैं? पीसीओ? अच्छे भरे आदमी थे, पीसीओ बनी गए? अजीब सेख चिल्ली है ये औरत। आकाश वार्डरोब से अपना सर लड़ाते हुए बोला। भूमि, ये सीईओ होता है, सीईओ, पीसीओ नहीं। हाँ हाँ, जो भी होता है। भूमि, यहाँ घूम जाओ, बहुत दिन हुई है। अनीता आई है, जानती हो भूमि, अनीता पेट से है, तीसरा महीना लग गया है। भूमिका चुप हो गई। आकाश बाल कोम्ब कर रहे थे, उसके हाथ रुक गए। का हुआ भूमि, आवाज आई रही है कि नहीं? आ रही अम्मा। चलो रखत हैं, ई ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, खूब ही राजी खुशी रहो दोनों जने। भूमिका ने फोन रख दिया और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। आकाश 2 मिनट के लिए वैसे ही खड़ा रहा। भूमिका फोन टेबल पर डाल गई थी। आकाश ने उसका फोन उठाया, एक बार पूरी तसल्ली की कि फोन कट तो गया है ना, और फिर शुरू हुआ उसका बुदबुदाना। क्या सासू माँ, मेरी भोली भाली मासूम सी बीवी के छोटे से दिमाग में ये खुराफाते भर रही हो आप। अब इसका कैसेट 1-2 हफ्ते तो चलेगा ही। आकाश फोन पकड़कर भूमिका की आवाज में उसकी नकल करते हुए बोला। देखिए ना, अनीता का शादी तो पिछले ही साल हुआ था ना, उसको भी बच्चा होने को है। हम आपसे कब से कह रहे हैं, हमारी बात मानते काहे नहीं आप? आकाश ने उसकी जी भर कर नकल उतारी और फिर खुद पीठ पकड़कर हंसने लगा। यार सासू माँ, खुद आपने मुझे अपना एक बच्चा गोद लेने पर मजबूर कर दिया है। अब मुझसे 2-2 बच्चे नहीं पाले जाएंगे एक साथ। पहले एक को थोड़ा बड़ा कर लूँ, तब सोचूंगा दूसरे के बारे में। तब तक के लिए मेरी गोलू मोलू को कुछ भी मत पढ़ाइएगा प्लीज़। आकाश फ़ोन रखकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगा।
भूमिका के हाथ की कॉफ़ी के बिना अब उसका दिन ही नहीं शुरू होता था। कॉफ़ी पीते पीते उसकी नज़र भूमिका के फ़ोन के वॉलपेपर पर गई। वॉलपेपर पर प्यारे पतिदेव चिपके हुए थे। ब्लैक ट्राउज़र, वाइट शर्ट, कोहनी तक चढ़ाई हुई बाहें, ब्लैक सनग्लासेस और एक प्यारी सी स्माइल। भूमिका ने आकाश की वो फ़ोटो कब खींची, उसे पता ही नहीं चला। आकाश मुस्कुराया। पागल! वो फ़ोन रखता, तभी फ़ोन पर नोटिफ़िकेशन आई। यूट्यूब से मूली के अचार की रेसिपी। आकाश ने नाक फुला दी। ये लड़की सुधरेगी नहीं। उसने भूमिका का फ़ोन अपने ब्लेज़र के पॉकेट में डाल दिया। आप बनाइए आप मूली का अचार। आकाश रेडी होकर नीचे उतरा तो अनूप डाइनिंग टेबल पर बैठकर अनुराधा को कुछ समझा रहे थे। अनुराधा का पूरा ध्यान उसकी बातों पर ही था। आकाश उनकी बातें सुन तो नहीं सकता था, पर अनुराधा को इतनी गंभीरता से अपने पिता से बात करते देख उसे थोड़ी तसल्ली मिली। चलो, काम पर भी ध्यान दे, वही बेहतर है। ओके डैड, मैं रेडी हूँ। अमर भी आता ही होगा। आप साथ में चलेंगे या बाद में आएंगे? मैं अनुराधा के साथ आ जाऊंगा, तुम दोनों जाओ। अनुराधा के साथ? ओह, बहुत फ्रैंक हो रहे हैं पिताजी। मोम का जरा भी डर नहीं है ना आपको? आकाश मन ही मन बुदबुदाया। अमर अपनी रूम में कॉफ़ी लेकर पहुंचा कि राधा उसके शर्ट के कॉलर में लटक गई। अरे अरे, कॉफ़ी गिर जाएगी। शर्ट छोड़ो मेरी। अमर चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस परकटी चुड़ैल से मेरी बुराई करने की? बोलो, खुद को समझते क्या हो तुम? तुम्हारा आशिक। अमर ने उसकी शर्ट के कॉलर छुड़वाते हुए राधा को धीरे धीरे पीछे धकेलना शुरू किया। हर किसी से फ्लर्ट करना जरूरी है क्या? राधा ने गाल फुलाकर गुस्से से पूछा। अमर ने धीरे से उसकी बाहों को पकड़ा और उसे पीछे दीवार से सटा दिया। क्या करूं, बीवी तो सुहागरात को भी काम लेकर बैठ जाती है। अमर ने उसके बालों को अपनी उंगलियों से कान के पीछे समेटा और धीरे से अपने होठ उसके गालों के करीब ले जाकर बोला। राधा की पकड़ शर्ट पर ढीली पड़ने लगी। अमर के होठ उसके गले को चूम रहे थे। राधा आंखें मूंद कर मुस्कुराने लगी। तुम तुम बहुत दुष्ट हो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं तुमसे नाराज हूं। मैंने तो पकड़ा ही नहीं है। जाओ ना। ये अच्छा है, खुद मजे लो और इल्जाम मुझ पर डाल दो। अमर ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा। राधा हंसते हुए उसकी बाहों के घेरे की गिरफ्त से आज़ाद हो गई, बाहर की तरफ भागी। अमर ने उसका टॉप पकड़कर वापस पीछे खींच लिया और बेड पर धक्का देकर गिरा दिया। नहीं अमर, अब इस वक्त नहीं। ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना? तुम बस एक बार कहो तो मैं रुक ना जाऊं तो नाम बदल देना। अमर उसके ऊपर लेटकर उसकी जुल्फों में अपना हाथ छुपाते हुए बोला। बस बहाना चाहिए छुट्टी मारने का। हटो मेरे ऊपर से। तुम्हें नहीं जाना लेकिन मुझे तो जाना है। राधा ने उसे पीछे धक्का दिया। ओ हेलो मैडम, कहाँ जाना है? भैया ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। ओहो, बड़ा दुख हुआ सुनकर। चलो जाओ, अब काम करो। अरे, तुम तो मुझे सीरियस ही नहीं लेती। वो जो छिपकली नीचे आई है ना, वो है भाई की नई पीए। तुम्हें फायर किया जा चुका है। आज टर्मिनेशन लेटर भी मिल जाएगा। अमर, राधा को गुस्सा आ रहा था। अरे मैं सच कह रहा हूँ। चलो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कसम खा लेता हूँ। तो हमारे 7 फेरों की कसम। अब तुम भैया की सेक्रेटरी नहीं रही। अब वो छिपकली भैया के पीछे पीछे आकाश सर ये, आकाश सर वो करते हुए घूमेगी। राधा की आंखों में पानी आ गया। कुछ भी हो जाए, अमर उसके रिश्ते की झूठी कसम कभी नहीं खाएगा। अब देख लो, यही इनाम दिया है तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी मेहनत और लगन का। और वेस्ट कर लो अपनी सुहागरात फाइल्स बनाने में। अमर आग में घी डालते हुए बोला। राधा दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। नीचे आकाश, सोनल, अनूप और अनुराधा हॉल में ही बैठे हुए थे। इतने में ही राधा अमर से लड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अभी 4 दिन नहीं हुए शादी को, ऐसे कौन लड़ता है? सोनल दोनों को लड़ते हुए देखकर बोली। मोम, एक तो सुबह से इसने मेरा मूड खराब करके रखा है। पहले तो इसने ये इन मैडम के सामने मुझे लाचार और बेचारी कहा। अब ये मुझसे कह रहा है कि आकाश सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। इसको बोलिए अपना मुंह बंद रखे वरना मैं तोड़ ही दूंगी। क्या? सबके मुंह से एक साथ निकला।
हाँ हाँ, यकीन नहीं होता तो भैया से ही पूछ लो। क्यों भैया, मैं सही कह रहा हूँ ना? सर, सर ये सब क्या है? मैंने हमेशा अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया है। हाँ, इस बार जुनेजा वाली फाइल में शादी की वजह से थोड़ा लेट हो गया, पर आप इसके लिए मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? आकाश ने भौचक्का सा होकर राधा की तरफ देखा और फिर अमर की तरफ। और तुम्हें ये सब किसने कहा? अमर ने। राधा ने अमर की तरफ उंगली उठा दी। आकाश अमर के पास गया और कान में धीरे से बोला, अमर, सुधर जाओ, शादी हो गई है। अब बीवी के सामने मुक्का खाते अच्छे नहीं लगोगे। राधा अभी भी जवाब पाने की उम्मीद में उन दोनों को देख रही थी। राधा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली तुमने अपनी लीव के बाद भी ऑफिशियल वर्क टाइम पर पूरा किया है। तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय हो, इसलिए मैंने और डैड ने मिलकर तुम्हें प्रमोट करने का डिसीजन लिया है। आज से तुम फाइनेंशियल एडवाइजरी बोर्ड की हेड हो। कंपनी के सारे फाइनेंस मैटर्स से तुम डील करोगी। बट सर, और तुम्हारा 3 मंथ्स का वर्क फ्रॉम होम असाइन कर दिया गया है मैंने। वर्क फ्रॉम होम? बट फाइनेंशियल एडवाइजरी का सेक्शन है ना ऑफिस में। आकाश ने राधा को किनारे आने के लिए कहा। राधा, सॉरी, मैंने तुम्हें बिना बताए वर्क फ्रॉम होम असाइन कर दिया। एक्चुअली मॉम डैड 3 मंथ के लिए जा रहे हैं। भूमिका घर में बिल्कुल अकेली रहेगी, तो मैं चाहता था कि तुम भी कुछ वक्त शादी के बाद घर पर ही रहो। अभी तो शादी की थकान भी नहीं उतरी होगी। आकाश बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था, पर सच यही था कि वो भूमिका को थोड़ी देर के लिए भी घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ओके सर। राधा, अमर की हेल्प के बिना शुरू शुरू में मुश्किल होगी, इसलिए उसका ऑफिस में मेरे साथ रहना ज़रूरी है। मैं तुम्हारे टास्क डेली मॉर्निंग में भेज दिया करूँगा, तुम शाम तक मुझे अपडेट कर देना। इट्स ओके, आई विल मैनेज। आप जाइए। ओके डैड, मैं चलता हूँ, आकाश अनूप से बोला और अमर को साथ चलने का इशारा किया। हाँ, मैं भी 1 घंटे में आ जाऊँगा। अनूप अभी भी अनुराधा को कोई प्रेजेंटेशन समझाने में जुटे थे। अमर और आकाश चले गए। राधा भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। अनूप और सोनल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोनल ने अपना हाथ अनुराधा के हाथ पर रखकर कहा, बेटा, मेरे दोनों बेटे बहुत सीधे हैं और गुस्सैल भी। थोड़ा प्यार से हैंडल करना। ओ आंटी डार्लिंग्स, यू जस्ट डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। अच्छा, मैं रेडी होकर आता हूँ। सोनल, तुम भी आज साथ चलो और फिर हम वहीं से शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। इतने में भूमिका दौड़ती हुई किचन से बाहर आई। माँ जी, पापा जी, चाय तो पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, आज हमें थोड़ा सा देर हो गया उठने में। तो कौन सा पहाड़ टूट गया, नाश्ता हमने कर लिया है। भूमिका, तुम एक काम करो, ये आकाश के साथ काम करती है, इन्हें नाश्ता करा दो, हमें देर हो रही है। भूमिका मुस्कुराते हुए मुड़कर अनुराधा के पास आई। नमस्ते। उसने दोनों हाथ जोड़कर पूरे सम्मान के साथ उसे नमस्ते किया। अनुराधा ने ऊपर से नीचे तक उस पर एक नज़र डाली। छोटा सा कद, मासूमियत भरा चेहरा, सुंदर सी साड़ी, कंधों पर पड़ी लंबी सी चोटी, मांग में दूर तक भरा लाल सिंदूर, हाथ में सोने की अंगूठियां और पैरों में लगा महावर। अनुराधा ने मुंह बिचकाया। जरूर ये घर की मेड होगी। हाँ हाँ, फाइन, वहीं रख दो। अनुराधा दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए बोली। आप इनके साथ ऑफिस में काम करती हैं? इनके? व्हाट इनके? अरे ये हमारे हस्बैंड। भूमिका शर्माते हुए बोली। व्हाट? व्हाट द? तुम तुम आकाश की पत्नी हो? अनुराधा ने एक बार फिर उस पर ऊपर से नीचे तक नजर डाली। अनुराधा ने नाक भौं उचकाकर बोला और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। हमारा नाम भूमिका है, और आपका नाम क्या है? भूमिका ने बहुत ही मीठी आवाज में अनुराधा से पूछा। तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो ना प्लीज। भूमिका को यूं तो वो मॉडर्न से दिखने वाली तीखे नए नक्श वाली लड़की उसे बहुत सुंदर लगी थी, लेकिन एक बार फिर उसे दिल तोड़ने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। भूमिका चुपचाप चाय का कप और नाश्ता टेबल पर रखकर मुड़कर चली गई। उफ, डोंट नो आकाश डार्लिंग की क्या मजबूरी रही होगी जो इस बेचारी से शादी करनी पड़ी। आई मीन, लुक एट हर क्लोथ्स, ऑल रबीश। भूमिका दौड़कर एक कप चाय लेकर राधा के कमरे में चली आई।
लो देवरानी जी, चाय पी लो। सुना है आज अमर ने सबको कॉफ़ी में चोको पाउडर की जगह गरम मसाला डालकर पिला दिया। ओफ़ो भूमिका यार, याद मत दिला उस कॉफ़ी को। कैसा गधा है ये, इसे गरम मसाले की महक भी नहीं आई। इडियट। हे, वो दोनों पैकेट खाली करके डब्बों में भर दिए थे। एक जैसे दिख रहे थे, शायद इसी वजह से। भूमिका हंसते हुए बोली और फिर तुरंत राधा को टोका। ए, तुम अपने पति को गधा काहे बोली? ऐसा नहीं करते राधा, पति परमेश्वर होता है। राधा ने मुड़कर हंसते हुए चाय की चुस्कियां लेना शुरू कर दी। हाय मेरी जेठानी जी, कभी तो इस सती सावित्री वाले गेटअप से बाहर भी आओ ना। ना, हम ऐसे ही ठीक हैं। बहुत क्यूट हो यार तुम। भूमिका कूद कर पलाथी मार कर उसके बेड पर बैठ गई और फुसफुसाते हुए बोली, हे राधा, वो जो नीचे आई है उसको देखा? कितनी सुंदर है ना। एकदम करिश्मा कपूर जैसी आंखें हैं उसकी। और बाल तो देखो, छोटे पर पिताजी हमको एक गुड़िया ला कर दी थी, उसके बाल भी बिल्कुल ऐसे ही थे, भूरे भूरे घुंघराले से। हाँ, ये डोल तो है, लेकिन अनाबेल। कौन सा बेल? बेल नहीं भूमिका, अनाबेल। एक गुड़िया जो भूतिया है, चुड़ैल है। ये जो नीचे बैठी है, ये वही है। दोनों हंसने लगी। तुम ऑफिस नहीं जाओगी राधा? नहीं, अभी कुछ वक्त मैं घर से ही काम करूंगी और तुम्हारे साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करूंगी और तुम्हें भी इस नीचे बैठी परकटी चुड़ैल की तरह स्मार्ट बना दूंगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें भी चुड़ैल बना दोगी? फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। राधा ये बता रहे थे कि तुम रात भर काम करती रही। बताओ, ये कोई बात हुई? ऐसे करता है क्या कोई? अपना पहला रात तो अपने पति के साथ बितानी थी ना। राधा खिड़की के पास खड़ी होकर चाय की चुस्कियां लेती रही। भूमिका कुछ देर चुप रही, लेकिन उससे कहाँ शांत बैठा जाता। अच्छा राधा, सुनो। बोलो। हम सोच रहे थे कि सासू माँ और पापा जी घूमने गए हैं और तुम्हें भी जब ऑफिस नहीं जाना है तो काहे ना हम दोनों गांव घूम आए। अम्मा भी कितने दिनों से याद कर रही है और राधा, हमारी अनीता भी आई है, उससे भी मिल लेंगे। बोलो चलोगी? अचानक से राधा के चेहरे की हंसी गायब हो गई। नहीं भूमिका, मैं नहीं जा रही। तुम्हें जाना हो तो जा सकती हो। काहे? तुम्हें मायके की याद नहीं आती? चौथी भी नहीं बुलाई तुमने तुम्हारे घर से? नहीं आती। राधा खिड़की से बाहर देखती हुई चाय की चुस्कियां लेती जा रही थी। मायका माँ से होता है। मेरी माँ तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। अब वहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, जो है बस यही है। फिर वो धीरे से भूमिका की तरफ मुड़ी। तुम बहुत किस्मत वाली हो भूमिका, हर मामले में। तुम्हारे पास माँ बाप भाई बहन सब हैं। भगवान ने तुम्हें पति भी ऐसा दे दिया जो जान देता है तुम पर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अमर मुझे सच में प्यार करता भी है या नहीं। कभी मेरे लिए लड़ना पड़े तो लड़ पाएगा या नहीं, मुझे नहीं लगता। भूमिका चुपचाप सुनती रही। उसे याद आ रहा था आकाश का रूखापन, उसकी नफरत, जो उसके लिए कुछ वक्त पहले तक कितनी ज्यादा थी। उसे याद आता था जब वो दिन रात कोने ढूंढती थी रोने के लिए, जहां वो अपने अंदर भरे दर्द को बाहर उड़ेल सके। और उस वक्त भी उसके माँ बाप भाई बहन किसी से भी उसने अपना दुख नहीं बांटा। शायद कीमत थी आकाश के प्यार को पाने की। माँ पार्वती ने भी महादेव का प्यार पाने को घर तप किया। भूमिका का त्याग और समर्पण उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो उसे मिला था आकाश के प्यार के रूप में, वो अनमोल तोहफा था। भूमिका धीरे से बेड से नीचे उतरी। वो क्या है ना, इंसान को हमेशा लगता है कि उसका दुख, उसका तकलीफ दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पर क्या ऐसा होता है? तुम्हें हमेशा कोई ना कोई मिल जाएगा जो तुमसे ज़्यादा दुखी और टूटा हुआ होगा। राधा, तुम बहुत बाद में आई हो, इसलिए तुम्हें हमारी ज़िंदगी के सुख दिख रहे हैं, वरना कुछ पहले तक हम खुद भगवान से मांगते थे कि भगवान, जिस कलम से हमारी किस्मत लिखी हो उससे किसी और की ना लिखना। भूमिका ने साड़ी के आंचल की कोर से अपने आंसू पोंछे और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। राधा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए,
साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।